4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया, कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका, जैसे एक ही तरीका है। और मैं आज वो जो नरेंद्र मोदी ने फ्रेश वार्निंग दी है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अपने ठंडे ठंडे कमरों से बाहर निकल के अवाम में जाना चाहिए। अवाम में जाएं, अवाम से बात करें, जलसे करें, जुलूस करें। कल उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से इजलास करवाया और आज वो बिहार के अंदर पब्लिक में जलसे कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं। इनको चाहिए जाएं, सड़कों पे निकलें अवाम के पास। ये सारे टाइम बंद कमरे में एसी में ठंडी बोतलें पी के कहते हैं कि हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और 2-4 मुल्कों के वजीर खारजा को कॉल करके शायद को बहुत बड़ी बात कर लेंगे। मैं माजरत से मोहित साहब, इस पॉलिसी को मैं नहीं मानता, ये कोई पॉलिसी नहीं। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अभी जो पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला करवाया, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों को इसका शायद पहले पता नहीं था कि किस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैसे ही पानी बंद करने की खबर पाकिस्तानियों तक पहुंची है, उसके बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया अब किस तरह से इनके स्टूडियो में बैठे हुए पसीने छूट रहे हैं। और सारा पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी आर्मी, सब लोग थर थर कांप रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा किस तरह कल एक मीटिंग की थी, लेकिन उसमें सबके चेहरे पर दोस्तों बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तानी आर्मी, ये जो आसिम मुनीर है इनका आर्मी चीफ, यह किसी भी तरह चाहता था कि भारत के साथ कुछ छोटा मोटा कुछ किसी भी तरह की कोई तनातनी हो तो उसमें पाकिस्तान के लोगों को यह चूरन चटाया जाए कि देखिए हम किस तरह से आपको भारत से बचाते हैं। तो लेकिन दोस्तों इसको इस बात का पता नहीं था कि किस तरह अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब दोस्तों इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में खुलकर सामने आ चुके हैं। उसकी भी वीडियो मैं आपको लेकर जरूर आऊँगा। देखिए, वो इसके बाद दोस्तों वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग कह रहे हैं कि इस पाकिस्तानी आर्मी को औकात दिखाना अब जरूरी हो गया है। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। रेजोल्यूशन मौजूद है, जब हम हुक्म मिलेगा हम गिलगित बल्तिस्तान समेत जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर, आजाद कश्मीर है, इस पर कब्जा कर लेंगे। क्या ख्याल है? इसमें कोई टकी चुपी बात है? इसमें कोई, मैं कोई ऐसी सीक्रेट बात तो कर नहीं साहब, मैं जफर साहब के पास भी जाना है, लेकिन इस मंसूबे का पाकिस्तान के पास क्या जवाब है? पाकिस्तान के पास बड़ा वाज़ेह जवाब है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस, और पाकिस्तान ने जो अपने हाथ बांध के रखे हुए हैं इस गेम में, जो भारत खेल रहा है, पाकिस्तान से ज्यादा माहिर और कोई मुल्क नहीं है। ये गेम पाकिस्तान को अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। और भारत की इस दहशतगर्दी का जवाब जो डायरेक्टली हो रही है उनके अपने शहरियों के खिलाफ, ठीक, मुसलमानों के खिलाफ, और खास तौर पे जो अफगानिस्तान इसके जरिए पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान को इसका जवाब, इनका जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने इनका जवाब एक बड़ी एक रॉक से देना पड़ेगा, तब भारत को बात। मेरे साथ हैं जफर हिलाली साहब। ये तो हो गया स्ट्रेटेजिक मामला, आप सिफारती मामलात को भी देखते हैं साथ साथ। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर? क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली
हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है, तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शंस हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया? कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। इट हैज सरेंडर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। And they are paying the price. एक ही है, न्यूक्लियर वेपन्स, and they are paying the price. ये सबको इन्होंने चिट्ठी दे दी थी। अमेरिका ने काजाकिस्तान को कहा, उज्बेकिस्तान को कहा, दे दो, हम गारंटी करते हैं तुम्हारे पास कोई आके लड़ेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने दे दिया। अब क्या हो गया? ठीक, आप समझते हैं अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते ये पुतिन आगे बढ़ता? मुश्किल हो तो जाता। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये एक ही, अब मेरे ख्याल में हम आ गए हैं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। तो आप बिस्मिल्लाह करके, अगर जरूरत पड़े, हम नहीं चाहते जरूरत, मगर अगर पड़े आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, ये बात कुछ एडअप होती हुई नजर नहीं आ रही जो है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर भारत क्लेम करता है कि उनकी इतनी सख्त सिक्योरिटी है। देखिए बात सुने, उन्होंने जो नैरेटिव बनाया है वो नैरेटिव उनका बिका है।
आप उसको जो मर्जी कह लें, उस नैरेटिव को आप कह लें कि जनाब वो सही है, वो गलत है, लेकिन उनका नैरेटिव बिकता है। तो वो जो स्टोरी होगी, उस स्टोरी को दुनिया बाय करती है। तो सवाल ये है कि जब तक आपके पास अब पाकिस्तान, मुझे बताएं पाकिस्तान क्या इसके बदले कर सकता है? यही कहेगा ना जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, दुनिया नहीं मानेगी। इसके ऊपर सोचें कि इसको कैसे चीजों को ठीक करना है, अपनी कुताहियों को भी, अपनी पोजीशन को भी एड्रेस करना है। सारा टाइम ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं हम उनके बारे में तो एक्सपोज करेंगे, कंडेम करेंगे, लेकिन अपना भी शॉर्टकमिंग्स को हमें एड्रेस करने की जरूरत है ना। मेरा ख्याल है अगर वो शॉर्टकमिंग्स हम एड्रेस नहीं प्रॉपरली करते, और मैं आज वो जो नरेंद्र मोदी ने फ्रेश वार्निंग दी है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अपने ठंडे ठंडे कमरों से बाहर निकल के अवाम में जाना चाहिए। अवाम में जाएं, अवाम से बात करें, जलसे करें, जुलूस करें। कल उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से इजलास करवाया और आज वो बिहार के अंदर पब्लिक में जलसे कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं। इनको चाहिए जाएं, सड़कों पे निकलें अवाम के पास। ये सारे टाइम बंद कमरे में एसी में ठंडी बोतलें पी के कहते हैं कि हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और 2-4 मुल्कों के वजीर खारजा को कॉल करके शायद को बहुत बड़ी बात कर लेंगे। मैं माजरत से मोई साहब इस पॉलिसी को मैं नहीं मानता, ये कोई पॉलिसी नहीं। यानी आप कहना चाहते हैं कि सियासी क़यादत जो है वो पाकिस्तान की अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल लाइन्स मुत्तहद हो, अवाम में जाए, ताकि जो है अवाम को भी बेसिकली मोटिवेट करें और गैल्वनाइज करें किसी भी किस्म के रद्द अमल के लिए। बिल्कुल, देखें ये आपको जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। सिचुएशन ये है कि मोदी साहब अपना डिप्लोमेटिक एक्शन लेके अवाम के पास चले गए हैं। अब मुझे बताएं आज पाकिस्तान क्या करेगा, क्या ऑप्शन है? मैं कहता हूं ये पेंट कोट सूट जो है ना, ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये पेंट कोट सूट आप पाकिस्तान की वजह से पहनते हैं, और अगर आपने ऐसा ना किया जिससे पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं होता। 11 सालों से भारत की कोई पॉलिसी नहीं पाकिस्तान की, सिर्फ रिएक्शनरी पॉलिसी है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने ये कहा था कि दिस इज व्हाट आई हर्ड, जब डॉक्टर जयशंकर एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे आए थे, द ओनली वन गुड थिंग वी गॉट फ्रॉम इंडिया इज अ ट्वीट फ्रॉम डॉक्टर जयशंकर कि थैंक यू पाकिस्तान लीडरशिप फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो सोच क्या रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ये क्या सोच रहे हैं बंद कमरों में बैठ के, मैं तो नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे इसका कोई पता नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और दोस्तों इस मामले पर पाकिस्तानी मीडिया के जितने भी वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बात रही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तानी आर्मी की, अभी पाकिस्तानी आर्मी ने भी कल एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें दोस्तों पाकिस्तान के काफ़ी सारे पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन पाकिस्तान के सारे दोस्तों जर्नलों की चेहरे से हवाइयाँ बिल्कुल उड़ी हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि इनको दोस्तों इस बात का इतना अंदाज़ा नहीं था कि भारत इस तरह का एक्शन लेगा। तो अब किसी भी तरह इस मामले में दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के लिए जितना भी है, आपने देखा होगा किस तरह से पहले भी इसी तरह की हरकत करते रहे हैं कि भारत के सामने दोस्तों एक तरफ तो ये बिल्कुल दया की भीख मांगेंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को किसी ना किसी तरह कोई झूठा चूरन चटाते रहेंगे। तो अब दोस्तों किसी भी तरह ये पाकिस्तानी आर्मी आपने देख लीजिएगा भारत के सामने दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर करेगी, लेकिन पाकिस्तानियों को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि हमने ये किया वो किया। तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के लोगों को झूठ परोसने में पहले भी माहिर रही है, और अब जो अपनी किसी भी तरह इमरान खान के चक्कर में इनकी जितनी भी दोस्तों बेइज्जती हुई थी उसको यह बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर दोस्तों इनसे पहले ही अब सतर्क नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल औकात दिखानी चाहिए। उसको लेकर मैं आपको दोस्तों वीडियो एडिट कर रहा हूँ, वो वीडियो भी इसके बाद अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।